इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं। इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं। नमस्कार दोस्तों, जीण भवानी क्लासेस में आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपना परसेंटेज का चैप्टर चल रहा था और जो पहली क्लास हुई थी परसेंटेज की, उसमें मैंने परसेंटेज का जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर कर दिया था। अब दोस्तों, कुछ स्टूडेंटों ने वो परसेंटेज के जो आए हुए पर्सन है वो पर्सन भेजे हैं और उन पर्सनों को देखते हैं और उन पर्सनों को सोल्व करते हैं। उन्हीं पर्सनों के आधार पर प्रतिशत का जो कॉन्सेप्ट है वो समझते हैं। आइए देखो, एक पर्सन था, दो संख्या किसी तीसरी संख्या का क्रम से 20% व 25% के बराबर है, तो पहली संख्या दूसरी के कितनी प्रतिशत है बराबर है, कितने प्रतिशत बराबर है, बराबर ये पूछ रहा है। देखो दोस्तों, प्रश्न को आराम से पढ़ना, पहले शांति से देखो। दो संख्या किसी तीसरी संख्या का क्रम से 20% व 25% के बराबर है, तो पहली संख्या दूसरी के कितने प्रतिशत बराबर है। अब देखो दोस्तों, ये मान लो भाई पहली संख्या है, ठीक है, और ये दूसरी संख्या है, ठीक है। अब एक संख्या तो है 20%, एक तो है 20%, ठीक है, और एक दूसरी है 25%, 25% यही है। अब पर्सन ये बोल रहा है तो पहली संख्या दूसरी के कितनी प्रतिशत है। दोस्तों, पर्सन की जो हिंट है ना वो अपने को यहीं से मिलेगी। देखो क्या बोल रहा है, पहली संख्या दूसरी के कितने प्रतिशत है, ये बात पूछ रहा है ना। पहली संख्या दूसरी के, पहली संख्या कौन सी, ये, और दूसरी कौन सी है, ये, और पूछ रहा है कितने प्रतिशत बराबर है। तो भैया आपको पता है कि पहली संख्या दूसरी के कितने प्रतिशत है, पहली संख्या दूसरी के आपको पता है किसके बराबर है, 20 के बराबर है। पहली संख्या दूसरी के कितने प्रतिशत बराबर है, तो भैया पहली संख्या है ना 25 के बराबर है। मतलब पहली जो संख्या है ना 20, ये किसके बराबर है, 25 के बराबर है, 25 के बराबर है, बराबर है। अब नीचे क्या है, आप 25 लिख दो, 25 लिख दो, और परसेंटेज के लिए पूछ रहा है तो इंटू के अंदर, गुणा के अंदर 100 भी लगा दो। अब देखो दोस्तों, 25 को मैं काटता हूं 100 से तो कितनी बार करता है, 4 बार करता है, और 20 को 4 से गुणा करता हूं तो 20 चौक 80 होता है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो दूसरी संख्या है ना ये पहली के 80% बराबर है, 80% बराबर है, तो अपना बी ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा, 80%। कैसे है देखो, पूछ रहा है कि पहली संख्या दूसरी के कितने प्रतिशत बराबर है। आपको पता है कि पहली संख्या 25% के बराबर है। दोस्तों, पहली संख्या से पूछ रहा है तो पहली संख्या कौन सी है, 20 है। 20 अपन ऊपर लिख लेते हैं, नीचे 25 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि दूसरी संख्या से पूछ रहा है, ये दूसरी संख्या के बराबर है, तो दूसरी संख्या कितनी है, 25। अब देखो प्रतिशत के लिए पूछ रहा है तो गुणा के अंदर 100। अब दोस्तों 25 को मैं 100 से काटता हूं, 4 बार करता है, और 20 को मैं 4 से गुणा करता हूं तो 80 आता है। तो भैया अपना 80% क्या हो गया, उत्तर हो गया। अब दोस्तों एक और पर्सन है, उस पर्सन को भी देखते हैं, उसको मैं सोल्व कर, सॉरी एक बार पर्सन को लिख लेता हूं मैं। हाँ दोस्तों, एक पर्सन था, जो एक स्टूडेंट ने वो पर्सन भेजा था, और भैया ये पर्सन आया हुआ पर्सन भी है। देखो दोस्तों, पूछ रहे हैं दो संख्या किसी तीसरी का क्रम से 20% 25% के बराबर है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है। देखो दोस्तों, वैसा ही पर्सन है। देखो पूछ क्या रहा है, दो संख्या किसी तीसरी संख्या का 20% व 25% के बराबर है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है, यह बात पूछ रहा है। देखो घबराने की जरूरत नहीं है। देखो फैक्ट संख्या और दूसरी संख्या लिख लेता हूं मैं। पहली संख्या है 20% है ना, और दूसरी संख्या कितनी है, 25% है।
और प्रश्न ये पूछ रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो भैया पहली संख्या है ना दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है, 5% कम है। अरे 5% कम है ना, अरे 5 ही है। अब देखो, अब पहली संख्या से दूसरी संख्या कितने प्रतिशत थे, तो भैया पहली संख्या से पूछ रहा है ना ये, पहली संख्या से दूसरी संख्या कितने प्रतिशत कम है, ये बात पूछ रहा है। तो भैया अपने को पता लग गया कि 5 कम है, दूसरी से कितना है, 5 कम है, क्योंकि पहली 20 है और दूसरी है ना 25 है। तो भैया दूसरी से पहली 5 ही तो कम है, 5 ही कम है, किससे, 20 से, 20 से, ठीक है 20 लिख दो। और प्रतिशत के लिए पूछ रहा है 100 लगा दो। अब देखो 20 को मैं 100 से काटता हूं, 5 बार करता है, और 5 को 5 से गुणा करता हूं तो 25 होता है, यानी कि 25% ज्यादा दोस्तों, 25% कम थी। यानी कि पहली संख्या दूसरी से कितना प्रतिशत कम थी दोस्तों, 25% कम थी, 25% कम थी। ठीक है। अब दोस्तों एक चीज और, एक पर्सन और था, उस पर्सन को भी सोल्व करते हैं, जो एक स्टूडेंट ने वो पर्सन भेजा था, और ऐसा ही पर्सन था, इसको मैं मिटा देता हूं। अरे पालकी में होके दुआर चली रे, मैं तो अपने साजन के पास चली रे। दोस्तों एक पर्सन है, उस पर्सन को मैं लिख लेता हूं। हाँ दोस्तों एक पर्सन था, जो आया हुआ पर्सन है दोस्तों, इसको सोल्व करते हैं। देखो पर्सन बोल रहा है दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रम से 20% व 25% अधिक है, तो दूसरी संख्या पहली से कितना प्रतिशत अधिक है। दोस्तों पर्सन पूछ रहा है दूसरी संख्या पहली से कितना परसेंट अधिक है। अब देखो दोस्तों कोई तीसरी संख्या ले लेता हूं मैं 100, मान लो ये कोई तीसरी संख्या है, तीसरी संख्या है 100। अब उसमें से है ना 100 में से एक है 20% व 25% अधिक है। दोस्तों मैं 20 को है ना 120 लिख देता हूं, ये अपनी पहली संख्या हो गई। ठीक है। और दूसरी बात बोल रहे हैं 25% अधिक है, कौन सी, तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या से एक तो 20% अधिक है, तो मैं इसको 120 लिख देता हूं। और दूसरी बात बोल रहे हैं कि 25% अधिक है, कौन सी, दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या 100 में से 25% अधिक होने का मतलब 125%, यही हुआ। अरे यही हुआ ना, ये तीसरी संख्या मैंने 100 मान ली, पर्सन बोल रहा है दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 20 व 25 अधिक है, तो दूसरी संख्या पहली से कितना प्रतिशत अधिक है। तो मैं तीसरी संख्या 100 मान लिया, क्यों मान लिया, क्योंकि भैया ये 20% और 25% ज्यादा बता रहा है, तो 100 में से 20% ज्यादा बता रहा है, तो मैं 120 ले लिया, इसको मैं पहली संख्या मान लिया। और दूसरी बात बोल रहा है 25% ज्यादा है, तो मैं इसको 125 लिख लिया, इसको दूसरी संख्या मान लिया। अब पर्सन पूछ रहा है कि दूसरी संख्या पहली से कितना प्रतिशत अधिक है, यह बात पूछ रहे हैं। ठीक है। अब देखो, अब देखो कितना प्रतिशत अधिक है दोस्तों, आपको पता है ये 5% अधिक है। अरे 5 ही है ना, 5 है। अब देखो, अब दोस्तों ये 5 है ना, ये किससे परसेंट से अधिक है, किस परसेंट से अधिक है पता है आपको, पहली संख्या से पूछ रहा है कि अधिक है, तो दूसरी संख्या पहली से कितना प्रतिशत प्रतिशत अधिक है, तो आपको पता लगा है कि 5% अधिक है, किससे, 120 से, 120 यानी पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, यही तो बात पूछ रहा है। तो पहली संख्या कितनी है 120, वो लिख दो नीचे, कितनी अधिक है, 5 अधिक है दूसरी से। अब दोस्तों प्रतिशत के लिए पूछ रहा है 100 भी लगा दो। अब देखो 0 से मैं 0 को काटता हूं, 2 को मैं 12 से काटता हूं 6 बार, और 2 को 10 से काटता हूं 5 बार, तो 55 25, 25/6 हो गए। अब देखो, अब इसको मेजरमेंट में चेंज कर दो, 25/6 तो अपने को ऑप्शन में दिख रहे नहीं, तो देखो 6 का बाद 25 में दे दिया तो 4 बार, तो ये गया, 1 बच गया, 6 बच गया, यानी कि 4 सही 1/6 अपना उत्तर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 4 सही 1/6%, यानी कि अपना बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी 4 सही 1/6% है ना, वो दूसरी संख्या से पहले से अधिक थी। अब दोस्तों एक पर्सन है, उस पर्सन को लिख लेता हूं मैं।
हाँ दोस्तों, एक पर्सन था जो रेलवे एनटीपीसी का भी 2-4 दिन पहले रिजल्ट आया था, उसमें ये पर्सन पूछा गया था और आप देख भी सकते हो। पहला पर्सन ये दोस्तों लाभ और हानि का है और बहुत अच्छा पर्सन है, आप देख सकते हो दोस्तों। रेलवे एनटीपीसी के अंदर ये पर्सन पूछा गया था। तो दोस्तों इसको सोल्व करते हैं पर्सन को। आइए देखो, लाभ और हानि का है पर्सन और ऐसे पर्सन ही बार बार रिपीट होते हैं। देखो पर्सन क्या बोल रहा है, विकास 30,000 में एक पुरानी बाइक खरीदता है और इसकी मरम्मत में 5,000 रुपए खर्च करता है। यदि वह उस बाइक को 42,000 रुपए में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। विकास है वो क्या करता है कि 30,000 रुपए के अंदर एक बाइक खरीदता है, गाड़ी खरीदे 30,000 में, और इसकी मरम्मत में, मरम्मत मतलब मान लो कोई गाड़ी लाया 30,000 में, गाड़ी ले रहा है ठीक। अब गाड़ी लाया थे 30,000 में और भी को इंजन खराब से मान लो, अब ही भी इंजन में जो ना सही करावा में 5,000 रुपया लगा दिया, 5,000 रुपया लगा दिया और भी गाड़ी ने सही करा और ते भी ने 42,000 रुपया का मैंने बेच दिया। अब यह पूछ रहे थे कि लाभ प्रतिशत बताओ। तो देखो 30,000 रुपया आप तो खरीद ले हो ठीक, और 5,000 रुपया बीमा को खर्च कर दियो। तो एक चीज बताओ, 30,000 रुपया में तो खरीद ले हो और 5,000 रुपया लगा दियो, कितना रुपया होगा? 35,000 रुपया होगा भी, यानी कि गाड़ी जो है 35,000 रुपए की पड़ेगी। अब बात से तो दोस्तों 35,000 रुपए की टोटल गाड़ी पड़ेगी, क्या पड़ेगी? 30,000 रुपया में खरीद ले हो, 5,000 रुपया भी लगा दियो गाड़ी के, तो 35,000 में गाड़ी पड़ेगी। तो ये 35,000 में मैं कॉस्ट प्राइस बोल सकूं, क्रय मूल्य बोल सकूं, क्यों क्रय मूल्य होगो। अब दोस्तों वो 42,000 रुपया में बेच दियो, 42,000 रुपया में बेच दियो, तो 42,000 रुपया में क्या होगो? एसपी होगो। मैंने बोला था आपको कि विक्रय मूल्य, यानी कि जो वस्तु बेची जाती है ना उसको क्या बोलते हैं? उस रेट को बोलते हैं विक्रय मूल्य, और जिस पर खरीदते हैं ना उसको क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। यहाँ पर ये बाइक खरीदा उसको क्या बोला गया? क्रय मूल्य। और ये बेचा 42,000 रुपए, उसको क्या बोला गया? विक्रय मूल्य। अब देखो 35,000 रुपए के अंदर मान लो गाड़ी खरीद लिया है ना, और 42,000 रुपए के अंदर बेच दिया, तो सीधी सीधी बात है उसको 7,000 रुपए का लाभ हो गया। अरे 7,000 रुपए का लाभ हो गया, किस पर हुआ? 35,000 पर हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि 35,000 रुपए भैया 30,000 रुपए के अंदर वो खरीदा और 5,000 रुपए गाड़ी का लगा दियो, तो 35,000 रुपए की गाड़ी भी कब पड़ेगी? तो भाई 7,000 रुपया को लाभ भी हो, काहे पर 35,000 रुपया पर भी हो। क्यों? क्योंकि भैया लाभ और जो हानि होती है ना वो हमेशा क्रय मूल्य पर होती है, जिस रेट पर अपन कोई वस्तु खरीदते हैं ना उस पर होती है। तो भैया 35,000 रुपये हुई और प्रतिशत के लिए 100 लगा दो। अब देखो 3 जीरो से मैं 3 जीरो को काट दिया, 7 को काटा 35 से 5 बार और 5 को 100 से काटा कितना? 20 बार। तो भैया अपना 20% क्या हो गया? लाभ हो गया, यानी कि 20% का उसको लाभ हो गया। तो अपना भैया सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे पर्सन बार बार रिपीट होते हैं। दोस्तों परसेंटेज के पर्सन उत्तर निकालो, सॉरी पर्सन निकालते रहिए आप, और पर्सन आपको परेशान करे तो मेरे व्हाट्सएप नंबरों पे सेंड कर देना, उसका आराम से सॉल्यूशन कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वाले क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।